विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जो आपको क्वेश्चन 1 से 8 तक हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को आइए हम पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। समझिएगा, यहाँ ये क्या है, ये आपका एक मीनार है, इधर क्या है, एक भवन है। ठीक है, ये मीनार है, क्या है, मीनार। सबसे पहले मीनार लिख लेते हैं, ये आपका है भवन। ठीक है, तो मीनार के यहां से क्या डिग्री का कोण बना रहा है, या 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और यह भवन यहां से क्या डिग्री का, तो 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर। हम सबसे पहले इसको ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी बराबर 50 मीटर। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है हमारा सी डी बराबर कितना है, सी डी हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या मान ले, वाट या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो थीटा कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसको देखना है ए बी को। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इस कोण से तो इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ई हो जाएगा बी। तो हम इसको लिखेंगे, तो पी बी किस में होता है आप जानते हैं, tan थीटा में। तो tan थीटा ए बी बटा बी सी, tan थीटा, tan कितना, tan 60 डिग्री। ए बी कितना है, 50 मीटर है, बी सी हमें पता नहीं है। तो tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है। तो tan 60 √3, तो 50 बटा बी सी। अब हम जब इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो √3 गुने हो जाएगा बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 50 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देते चल आइएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए हम भवन को देखते हैं। भवन को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, थीटा कितना डिग्री है, थीटा सॉरी यहाँ हमें लिखना चाहिए 30 डिग्री, हमें गलती से बच्चों लिखा गया है हमें 60 डिग्री, लेकिन यहाँ कितना है 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। किताब में आपका 30 डिग्री दिया गया है, हमें गलती से लिखा गया है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री।
अब वहां हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई, तो इससे हम लेंगे, तो इस कोण से जब इस पर डालते हैं फोकस, तो ये क्या हो जाएगा P, तो ये हमारा हो जाएगा B, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा हमारा H। तो हम लिखेंगे tan थीटा, पी भी हमें tan थीटा में होता है, तो tan थीटा, तो tan थीटा का मान हमारा है 30 डिग्री। सी डी हम मान लिया है x बटा बी सी। और tan 30 का मान आप जानते हैं कि 1/√3 होता है, तो हम लिखेंगे tan 30 का मान 1/√3 x बटा बी सी। हम क्या करेंगे, हम बी सी में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी सी, या ऐसे आप लिख सकते हैं x गुने √3 बराबर बी सी। x गुने √3, बी सी का मान है आपका 50/√3। अब इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, हम तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x गुने √3 गुने √3, 50 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50। x गुने हो जाएगा √3 में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 3 हो जाता है। हम लिखेंगे 3 50, x बराबर 50/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको पूर्णांक में, आंसर में एनसीईआरटी बुक में आपको पूर्णांक में तोड़ा गया आंसर है, हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 3 से 50 में भाग देते हैं, 3 एकम 3 2 आया, 3 छक 18, कट गया 2। अब इसको हम क्या करें, 16 पूर्णांक, 3 नीचे आ जाता है, 2 ऊपर चल जाता है, 10 और 3 48 और 2 50। इसको हम लिख सकते हैं 16 पूर्णांक 2/3। अब हमारा किस चीज का ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई सी डी। तो हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई सी डी बराबर x। तो x के मान कितना आ गया, 16.2/3 मीटर। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान तरीका में समझ में आया होगा। मैं